और जो दो जीरो दिया है, एक एक्स इक्वल टू रूट 2 दिया है और एक एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 दिया है। और जो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक का 4 जीरो जाएगा। ओके, दो जीरो दिया है, बाकी दो जीरो निकालना है। तो प्लस रूट 2 उधर ले लीजिए। ओके, ये माइनस रूट 2 इधर इस तरफ ले आइए। ओके, प्लस रूट 2 उधर ले आइए, माइनस रूट 2 इधर लाइए, प्लस होगा इसका ए प्लस इंटू ए माइनस हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। ये आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फैक्टर होगा। ओके, क्योंकि जब ये जीरो है, ये जीरो दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलीमर होगा। ओके, ठीक है, ये फैक्टर बनेगा इस पॉलीमर का। ठीक है, तो मतलब ये डिवाइड कर दीजिए, फैक्टर बनेगा तो डिवाइड कर दीजिए। ये क्या दिया, 2x4। ओके, 2x4 माइनस 3x3, 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2। मैं सही लिखा कि नहीं, थोड़ा देख लीजिए। ओके, 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो इसको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की, वो फैक्टर बना है। जब ये जीरो दिया है, ये जब ये एक्स इक्वल रूट 2 और एक्स इक्वल ये जीरो जब दिया है, मीन्स इसी जीरो मीन्स ये रूट 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, माइनस रूट 2 भी डालोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर इसका इक्वेशन अगर कुछ बनता है। ओके, मैं ये फैक्टर दिया है, एक्स माइनस रूट 2 फैक्टर है, एक्स प्लस रूट 2 फैक्टर, जब डिवाइड करो इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो दिया है, तो यहाँ पर भी जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका अभी फैक्टर वाला रिमाइंडर जीरो आएगा। जो पहले एक्स स्क्वायर करना है, पहला 2 चाहिए, पहला वाला हमेशा इक्वल करना है बच्चों, डिवीजन में पहला 2 चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू ये 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4 आएगा बच्चों। और यहाँ जो बचता है उसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 4 कितना एक्स स्क्वायर हो गया। पहला बच्चों क्या होगा, पहला इक्वल ये होगा, पहला पहला पार्ट इक्वल है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4 होगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चे ये माइनस एंड प्लस कर जाएगा और ये बच्चा रहेगा माइनस 3x3। अब ये इसको सजाओगे बच्चों को, ये में सजाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म, हाईएस्ट पावर से सजाओगे, हमेशा हाईएस्ट पावर इधर आएगा। ये प्लस 4x स्क्वायर हो गया बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस 6x माइनस 2 हो गया। देन बच्चों फिर से क्या करोगे, माइनस 3x मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारा माइनस 3x3 अगर माइनस माइनस प्लस 6x होगा। देन बच्चे क्या होगा, ये पहला हमेशा कटेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब क्या लेंगे, 1 एक्स स्क्वायर ले लीजिए, पहला वाला सेम होना है, तो प्लस 1 ले लीजिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ये 1 यहाँ पर जो भी रहते उसके साथ ही मल्टीप्लाई, 1 इंटू माइनस 2 ये तुम्हारा बच्चों माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये कट जाएगा जीरो बच्चों। देन बच्चों क्या करेंगे, वो ना फाइंड ऑल द जीरोस, तो ये जो आया अदर 2 जीरोस इसमें मिलेगा बच्चों। ओके, एंड द अदर 2 जीरोस लिखोगे, एंड द अदर 2 जीरोस इज इक्वल टू जीरो करोगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पर कॉपर नहीं है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 and 1 आएगा, इसका रूट से पहला शिफ्ट होगा, 2x का 2 को 2 and 1 करेंगे। तो क्या होगा, ये माइनस 2x माइनस एक्स का दो रूल ऐड करने से माइनस 3x आना है,
ओके, और इंटू करने से इसका प्लस 2x कराना है, वो दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जब जीरोस बोलता है फाइंड द अदर टू जीरो इक्वल टू जीरो करोगे, ओके, देन बचे तब 2x कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन लेने से x माइनस 1, ये माइनस 1 कॉमन लोगे, x माइनस 1, देन द्वारा ये x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, देन इस पार्ट इक्वल टू जीरो करोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, इस पार्ट इक्वल टू जीरो करोगे x इक्वल टू 1/2, इस पार्ट इक्वल टू जीरो करोगे 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, देन 2x इक्वल माइनस 1 तो प्लस 1 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 1/2 आएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर इस पार्ट इक्वल कर जीरो करोगे फिर x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 1 आएगा। एंड द अदर टू जीरोस, ये दो तो जीरो तो दिया था बच्चों, एंड ऑल द जीरोस, ओके, पहले अदर टू जीरोस लिख दीजिए। ओके, तो अदर टू जीरोस तो ऑल द जीरोस लिख दो। क्वेश्चन पूछा तो ऑल द जीरोस, पहला से दो तो था -√2 +√2, दो तो पहले से था -√2 और क्या +√2 पहले से था, और अभी दो तो अदर टू जीरो जाए क्या, ये 1 आया और 1/2 आया। ठीक है बच्चों, इस तरह और भी आज सभी इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज जो भी जितना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए बच्चों, यहाँ 2 जीरो दिया है, क्या x इक्वल कितना, ये √π/3 और x इक्वल टू -√π/3। अभी उस तरफ ले लीजिए, ये x उस तरफ ले लीजिए, x माइनस √π/3, अगेन ये माइनस इधर ले, x प्लस √π/3। ओके, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर, a माइनस इंटू a प्लस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, ओके बच्चे 2 जीरो दिया है, ये x इक्वल दिस और x इक्वल दिस, माइनस उधर जाके प्लस होता है। ओके, ये प्लस उधर जाके माइनस होता है, प्लस उधर जाके माइनस होगा, माइनस उधर प्लस होगा, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, ये 5/3 आएगा। ओके ठीक है, अब क्या कीजिए बच्चों, इसको हम डिवाइड करेंगे, अदर टू जीरो जाएगा। ओके, सर हाँ जी बोलिए। सर वो 5/3 का स्क्वायर हुआ ना दोनों का, रूट एंड तो स्क्वायर कट रूट जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा। तो सर वो होल रूट है, मेरे को लगा खाली रूट। अरे नहीं नहीं, पूरा होल रूट है। ओके, ये टोटल होल हाँ रूट सर। है, टोटल का रूट है, यहाँ पर भी देख रहे हो टोटल का रूट है। ओके, यस तो सर। कंफ्यूजन हो रहा है तो कर देते हैं। अच्छा, ये बात देख रहे हो, ये 2 जीरो दिया है। ओके, ये प्लस हो जाएगा माइनस होगा, माइनस हो जाएगा प्लस होगा, सिंपल कर दीजिए ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ओके, तो जब डिवाइड करें उसका रिमाइंडर चल जाएगा। ओके, लिखोगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 will be factor of given polynomial। बच्चे डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 डिवाइड किससे करेंगे, 3x4 प्लस हो सिक्स गया एक्स सर। ओके वेरी गुड, प्लस 6x³ माइनस 2x², ओके, प्लस 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, एक लिखा गया क्वेश्चन तरह चेक किया, 3x³ प्लस 6x³ 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, डिवाइड करना है x² माइनस 5/3। ओके, x² माइनस 5/3। अच्छा, पहला बच्चा हमेशा सेम करके करना है, पहला वाला सेम आना है, क्या इंटू करेंगे, देखिए पहला 3 चाहिए,
और एक्स फोर थ्री एक्स चाहिए, स्क्वायर। एक्स फोर ओके, एक्स फोर चाहिए तो 3x का मल्टीप्लाई कीजिए, पहला वाला हमेशा सेम होना है, ये 3 into 1 ये आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स फोर आएगा ओके। और यहाँ जो बचता है उसके साथ भी ये 3 एक्स स्क्वायर इंटू होगा, जो बचता है उसके साथ ये 3 कट जाएगा, ये -5x² आएगा ओके। जो बचता है उसके साथ भी ये मल्टीप्लाई करना है, देखो ये पहला वाला सेम हो रहा है, लेकिन 3 × 1 = 3 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स फोर आएगा ओके। उसके बाद जो बचता है -5/3 उसके साथ 3x² इंटू होगा, 3 कट जाएगा, -5x² आएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा ओके, ये कट जाएगा, ये बचेगा बच्चा 6x³ ये 5x² -2x² प्लस 3x² 5x² -2x² प्लस 5 प्लस 3x² ओके, 5 - 2 अगेन फॉर -10x फिर -5 ठीक है बच्चों, ठीक है। ये 6x को मतलब बड़े से छोटा रखोगे, बड़े से पावर बड़े से छोटा रखो, से स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर रखोगे हमेशा, नहीं तो होगा नहीं डिवीजन में, ठीक है। +5x² -2x² प्लस 3x² हुआ, फिर अभी पहला वाला सेम करना है, +6 इंटू करना है, +6x, जब इंटू करोगे बच्चों क्या होगा, 6 इंटू एक्स प्लस 6x क्यों होगा, अच्छा 6 इंटू -3 करोगे बच्चों, 6 × 6/3 करोगे, ये यहाँ पर करके इंटू करके देख लीजिए, ये 6x जो है वो -5/3 से इंटू होगा, पहला वाला तो बच्चों इसके साथ ठीक है, 6x क्यों हुआ, ये 6x -5/3 से इंटू होगा, तो -5/3 से बच्चों इंटू होगा, क्या आता है, क्या आता है, ये -10x आता है ओके, 2 इंटू माइनस ये कट जाएगा, -10x आता है, तो इंटू की भी यहाँ पर -10x है ओके। तो बच्चे नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये 3x², ये प्लस -10 कट जाएगा, -5। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा 3x का चाहिए, प्लस 3 इंटू कीजिए, तो 3 इंटू जब करेंगे यहाँ पर 3x² -5 आएगा, 3 कट जाएगा, या इसको भी मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 कट जाएगा, -5 जाएगा, जब ये किए तो ये 3x² 3 इंटू किए, क्या इंटू किए हम लोग, 3 इंटू किए, 3 × 1 3x² -5 जाएगा, क्या आएगा 3x² -5 देन बच्चे एक बार आगे ये माइनस और ये प्लस करता है, ये -5 + 5 है, ये प्लस पढ़ रहा हूँ, ये -5 + 5 हो गया, 0 हो गया मतलब, तो अदर 2 जीरोस बच्चे इसमें निकलेगा बेटा, तो लिखिए थोड़ा अदर 2 जीरोस अच्छा, अगर अदर 2 जीरो सेम आया तो आया तो आया, क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स नहीं आता है क्या, अल्फा का जितना वैल्यू बीटा का वैल्यू नहीं आता है क्या, ओके हाँ आता है सर, वही पूछ रहे थे। हाँ आएगा आएगा, अगर तो देखो सेम है, यहाँ पर 3x² + 6x + 3 = 0, दोनों -1 आया, ओके ठीक है। नो जब 3 पहले कॉमन लेके छोटा कर दीजिए, x² + 2x + 1 = 0, ये 3 डिवाइड कर दीजिए, तो पहला ये रहा x² + 2x + 1 से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, ये 1 ये 1 1x² होगा, 1 को 1 and 1 आ सकता है, 1 को 1 and 1 आ सकता है, मीन्स ये 1x + 1x ओके, और x + x भी लिख सकते हो ओके, 1 नहीं लिखा जाता है ऑप्शन में, अब इसमें क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x + 1, ये 1 कॉमन ले लीजिए, x + 1, नेक्स्ट बच्चे तुम्हारा ये x + 1, ये x + 1 = 0, then x = square equal 0, square x = -1 -1. So all the zeros are okay. तो पहला क्या था, 2 zeros क्या था, हाँ √5/3 और -√5/3, पहला था √5/3 -√5/3 -√5/3 -1 -1, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2 zeros are given, find the other 2 zeros। ओके, एक जीरो दिया 2 प्लस रूट 3 और एक जीरो दिया 2 माइनस रूट 3। ये जो प्लस माइनस दिया है, प्लस माइनस जो दिया है बच्चों तुम लोगों का, এটা প্লাস আর একটা মাইনাস লোগো। फाइंड द अदर 2 zeros बोल रहा हूँ। ये बच्चों इस तरफ ले लीजिए, ये x माइनस प्लस रूट 3 x, तो इस द्वारा ऐसा भी कर सकते थे, थोड़ा ब्रैकेट से भी, या ऐसा भी कर सकते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3, प्लस 2 जगह के माइनस होता है, प्लस रूट 3 आता है, माइनस रूट 3। ये x माइनस 2, ये माइनस रूट 3 बच्चे इधर है, प्लस रूट 3। बच्चे माइनस 2 माइनस रूट 3। ओके, ये प्लस माइनस दिया है, तो प्लस 2 प्लस रूट 3 आएगा, और 2 माइनस रूट 3 आएगा। माइनस 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। ठीक है बच्चों, तो हम बच्चे यहाँ पर थोड़ा ये a माइनस बी, ए प्लस बी, वो फॉर्मूला डालिए, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 a कौन है, a है x, b कौन है 2, माइनस 2ab माइनस 4x आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2x माइनस 4x, ये द्वारा माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा बच्चों। ये x स्क्वायर माइनस 4x। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 4x आएगा। ओके, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। ओके, तो कितना, 2 रूट्स दे दिया, फाइंड द अदर जीरोस बोला है। ठीक है, इसको a माइनस बी और a प्लस बी। तो लिखोगे दिस विल बी फैक्टर ऑफ द px। ओके, तो ये लिखोगे कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 will be factor of px। okay, factor of given polynomial। okay, तो बच्चों से डिवाइड कीजिए, फैक्टर में से रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड कीजिए बच्चों से, ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल क्या दिया है, x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर। ओके, x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x प्लस 138x माइनस 35। हो गया, x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। हो गया, ये फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है,
अच्छा ये क्वेश्चन नहीं रहेगा बच्चों। पहले देखो डिवाइड कीजिए। सर हाँ बोलिए। सुनो। अच्छा देखिए पहला देखिए डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर ये कीजिए। ओके एक्स स्क्वायर ये कीजिए। एक्स पहला वाला सेम होना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स फोर होगा। यहाँ पर जितना बचता है उसके साथ ही एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। पहला वाला हमेशा सेम होगा। और ये एक्स फोर तो ये भी एक्स फोर आएगा। ओके उसके बाद ये एक्स स्क्वायर इधर जितना बचता है सभी के साथ इंटू होगा। यानी ये माइनस फोर एक्स क्यू आएगा। एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। पहला वाला सेम होना है और यहाँ जो बचता है उसके साथ ही एक्स स्क्वायर इंटू होगा। ओके ये माइनस होगा ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ओके प्लस एक्स फोर माइनस एक्स फोर कट हो जाता है। माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब। अभी ये माइनस फोर एक्स क्यूब नहीं था प्लस फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब हो गया। तो माइनस सिक्स प्लस फोर होता है माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 26 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 38। अच्छा फिर अभी क्या कीजिए पहला वाला सेम होना है माइनस टू एक्स इंटू कीजिए। ये माइनस टू ये पहला वाला सेम होके पहला वाला इक्वल आ रहा है माइनस टू इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। इधर जितना बचता है सभी के साथ माइनस टू एक्स इंटू होगा। ये प्लस एट एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस टू इंटू माइनस फोर प्लस एट एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस टू एक्स। ओके अब क्या कीजिए ये प्लस हो रहा है ये माइनस हो रहा है ये प्लस हो रहा है। ये माइनस 27 माइनस एट माइनस 27 माइनस एट बोलिए कितना आता है माइनस 35 एक्स स्क्वायर। ओके जरूर बच्चों डिवाइड होगा रिमाइंडर जीरो होगा नहीं होगा तब कहानी में कहीं ट्विस्ट है। ओके माइनस 35 एक्स स्क्वायर 138 प्लस हो जाएगा प्लस 140 एक्स हो जाएगा माइनस 35। चल बच्चों पहला वाला सेम होना है माइनस 35 इंटू करना है। पहला वाला सेम होना है। ओके माइनस 35 इंटू कीजिए तो माइनस 35 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स स्क्वायर आएगा। ओके अच्छा माइनस 35 इंटू माइनस फोर बोलिए 140 माइनस 35 इंटू माइनस फोर एक्स प्लस 140 एक्स आएगा। अगेन ये 35 इंटू कीजिए 1 से माइनस 35 देन इस पर क्या होगा ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये प्लस होगा देन ये जीरो है। ठीक है देन द्वारा देखिए ये अदर टू जीरो यहाँ इसमें निकलेगा बच्चों। ये जो डिवाइड किए तो दो जीरो दिया था हमारा एक तो एक्स इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री और एक एक्स इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री प्लस टू इधर किए माइनस टू जीरो के और ये भी प्लस इधर माइनस लगे अदर टू जीरो जो थे इसमें निकलेगा तो निकालिए अदर टू जीरो जो भी सर -5 और 7। Yes, sir, -5%. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 इक्वल टू जीरो। तो 35 को 7 एंड 5 ये माइनस 7x प्लस 5x तो दो रूल ऐड करने से ये आना है माइनस 2x और इंटू करने से माइनस 35 आना है 35x कर आना है। दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ओके x कॉमन लीजिए बच्चों x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लीजिए x माइनस 7। ओके देन बच्ची x माइनस 7 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये अदर टू जीरो से इक्वल टू करो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू जीरो कीजिए x इक्वल टू 7 इक्वल टू जीरो कीजिए हमें एंड द अदर टू जीरो आर ये 7x और क्या माइनस 5। ठीक है क्वेश्चन में पूछा था फाइंड अदर टू जीरो नेक्स्ट देखिए। हाँ जी सर उस दिन एग्जाम में डिट्टो ऐसे क्वेश्चन दिए थे उसको थोड़ा बता सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ये फैक्टर है मीन्स एक जीरो तो आपको आ जाएगा x माइनस 5 भी तो फैक्टर दिया है x माइनस रूट 5 लीजिए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनॉमियल
जब ये फैक्टर है देन x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, 1 0 जो हो गया कि आपका x इक्वल टू रूट 5, x इक्वल रूट 5 each 1 0 होकर 1 1, ओके। सर हाँ जी बोलिए। सर पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें सर सॉल्व करके फैक्टर ही निकालते थे ना हम लोग, उसके बाद डिवाइड करते। सर इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो नहीं हाँ होगा। तो फिर हाँ तो वो तो डायरेक्ट डिवाइड ही करेंगे ना, कोई बात नहीं। तो फैक्टर दिया तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे अदर 2 जीरोस, लेकिन ऑल द जीरोस बोल रहा था तो एक जीरो तो हमें मिल गया, क्या है रूट 5, तो और अदर 2 जीरोस ऑल द जीरोस बोल रहा है तो तीनों जीरोस लिखना है, तो एक जीरो तो हमें निकाला है अभी, ओके। अदर 2 जीरो निकालेंगे बच्चों, ओके। तो अदर 2 जीरो कैसे ही फैक्टर दिया है तो उसको करके डिवाइड करके अदर 2 जीरो निकालेंगे, ओके। तो डिवाइड कीजिए अदर 2 जीरोस की जगह, ये एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 रूट 5। कभी कभी थोड़ा ये इधर शिफ्ट करने से थोड़ा ये हो जाता है, फिर से चेक कर लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 रूट 5, ओके। ठीक है, वो जो अदर 2 जीरोस फाइंड करेंगे। तो फैक्टर क्या है तुम्हारा x माइनस रूट 5 होगा। तो कितना जाएगा बच्चों, पहला वाला सेम होना है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर, पहला वाला का इक्वल होकर इंटू करना और जो बचता है उसके साथ इंटू होगा, ये माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर देखिए ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अच्छा बच्चे इधर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो देखिए माइनस 3 रूट 5 में एक तो रूट 5 जाएगा, माइनस 3 रूट 5 में एक तो रूट 5 जाने के बाद माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5, माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 आएगा, माइनस 2 रूट 5 बच जाएगा, माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5, माइनस 3 प्लस रूट 5 आएगा, माइनस 2 रूट 5 आएगा। ये प्लस 13x, अगर इसको किसी को दिक्कत हो रहा है ऐसा कर सकते हो, किसी को ऐसा निकालना में दिक्कत होता तो आप ऐसा कर सकते हो, माइनस 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 एक्स स्क्वायर। किसी को ऐसे सॉल्व दिक्कत आता तो रूट 5 एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा, तो रहेगा माइनस 3 प्लस 1 रहेगा, रूट 5 एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा, ये रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2, देन आंसर आएगा 2 रूट 5 एक्स। कोई अगर डायरेक्ट जान सकते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे डायरेक्ट कीजिए, माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 5। अगर नहीं जान पा रहे तो इसे कॉमन लीजिए, रूट 5 एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, माइनस 3 प्लस 1 रहेगा 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर रहेगा, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके। अच्छा बच्चों देखिए सब आ गए बच्चों, देखिए बच्चों शुभम दास थोड़ा एग्जाम दीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए x मल्टीप्लाई कीजिए, ये x क्यूब आएगा माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर आएगा, ओके, प्लस माइनस 3 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 5। ये तो 13x होगा ना सर? हाँ जी, हाँ 13x होगा। सर नीचे का हाँ मैं चेक कर रहा था, तू सही ढंग से देख रहा है कि नहीं बोल के मैं चेक कर रहा था। अगर ये हुआ 13x, देन बच्चे पहला वाला इक्वल होना है माइनस 2 रूट 5 और x इंटू करना, ओके, ये इंटू कीजिए माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर, ओके। पहला वाला सेम होना है बच्चों, माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर, ओके, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, ओके।
अगेन माइनस टू रूट फाइव, अच्छा बच्चे बोल सकते हो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव होता है बच्चों, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, फाइव टू जा 10। कौन नहीं समझा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव होता है बच्चों, रूट फाइव इंटू रूट फाइव वो रूट फाइव का होल स्क्वायर होता है, रूट एंड स्क्वायर करके फाइव आता है। और भी याद रखिए रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, रूट टू इंटू रूट टू टू, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, रूट फाइव इंटू रूट फाइव बनता है रूट फाइव का होल स्क्वायर। ओके, रूट एंड स्क्वायर कट जाता है फाइव आता है। ओके, सो रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव है, फाइव इंटू टू टू 10 आएगा और माइनस माइनस प्लस आएगा और ये एक्स रहेगा बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट बच्चे देखिए ये प्लस होता है, उसके बाद ये माइनस होता है, ये द्वारा क्या आएगा 3x आएगा और ये द्वारा माइनस 3 रूट फाइव आएगा। ओके, बट इसका रिमाइंडर जीरो आएगा, नहीं तो कहानी में कहीं ट्विस्ट है, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो कहाँ गलती है। पहला वाला बच्चों सेम करना, 3x करना है तो 3 इंटू कीजिए, 3 इंटू कीजिए, ये 3 इंटू एक्स 3x आएगा और ये 3 इंटू रूट फाइव माइनस 3 रूट फाइव आएगा। चलिए बच्चे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों अदर टू, ये अदर टू जीरो इसमें बच्चा आएगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके। ओके, लिखिए अदर टू जीरो, अदर टू जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव एक्स प्लस टू। ठीक है, बच्चों क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बच्चों होगा। ओके, आ रहा 10 मिनट के बाद ये 3x स्क्वायर आएगा बच्चों, इसका रूट, हाँ इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बच्चे ऐसे करेंगे, ऐसा ऐसा इंटू होता है कि तब 3x स्क्वायर आ रहा है। हमें 2 रूट 5 चाहिए, एंड ऑल द जीरो जो भी 3 को तो रूट थ्री आएगा, ये 2 रूट 5 बोलना है। क्या है सभी का वही आया, 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 प्लस 3, रूट 5 तो रूट 5 5 आएगा। अच्छा, डी मेथड में करेंगे बच्चों, अब क्या रास्ता नहीं है बच्चों, या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जब जीरो बोलता है तो इक्वल टू जीरो करना है बच्चों, जब जीरो बोलते हैं तो इक्वल टू जीरो करना है, ये एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो हमें ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 3 को ब्रेक करने से 2 रूट 5 नहीं आ रहा है, तो जहां पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन फेल होता है वहां पर डी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला राइज होता है। पहला डी निकालिए, डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपका माइनस 2 रूट 5, ए है 1, सी है 3, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर जब करेंगे रूट एंड स्क्वायर कटेगा 5 आएगा। ओके, माइनस 4 माइनस 12, 4 से 12, ओके, इसका माइनस 4ac आपका 3 है, ये 20 माइनस 12 8 आएगा। ओके, 8 जो है तुम्हारा रूट डी जो है 2 रूट डी जो है 8 का रूट ओवर दैट इज 2 रूट 2 आएगा। आप कर सकते हैं रूट 8, 2 4 जा 2 2 जा, ये 2 आएगा, रूट 2 रूट 2 आएगा। देन बच्चों x इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये 8 ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा। ओके, ग्रेटर देन 0 है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा। ओके, तो बच्चों x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। ओके, तो बच्चों जहाँ पर पार्ट मिडिल टर्म नहीं होता तो वहां तो छोड़ना मत बच्चों, मिडिल टर्म नहीं हुआ बोलते तुम उसको फैक्टराइज मत छोड़ना, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में करोगे। व्हाट इज बी,
बी द्वारा -2√5 है। ओके, ये A1 है, B हेलो। -2, हाँ बोलो, अरे बोलो क्या हुआ? नो सर, मेरा माइक काम नहीं कर रहा है। ओके, बी है -2 माइनस बी प्लस माइनस रूट डी द्वारा 2√2 आया है। ओके, प्लस माइनस 2√2 बाय 2a, व्हाट इज योर ए साइड वाला तुम्हारा, देखिए ये तुम्हारा ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, ये आ रहा है 2√5 प्लस माइनस 2√2 बाय 2। ओके, 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों की, √5 प्लस माइनस √2 बाय 2। ओके, ये 2 काट दीजिए। ओके, तो अदर 2 जीरो बच्चों क्या हुआ? तो अदर 2 जीरो एक √5 प्लस √2, ऑल द जीरो, सॉरी ऑल द जीरोस। और क्वेश्चन में पूछा था ऑल द जीरो, ये आया √5 प्लस √2 माइनस √2, और एक तो था, और एक तो क्या है, यहाँ पर हम निकाले √5 हो गए, √5 सर। तो ऑल द जीरो आ गया। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 जीरो आने वाला था। क्यूबिक इक्वेशन में 3 जीरो आ गया। क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल द जीरो। ये बोल रहा है कि गिवन दैट √3 द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग मैथड। ओके, फाइंड द, ये 3 जीरो आएगा, फाइंड द अदर 2 जीरोस। ओके, तो ये जीरोस है तो x माइनस √2 इज ए फैक्टर होगा। ओके, हो गया सर। और x माइनस √2 फैक्टर बनेगा ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, बच्चों डिवाइड कीजिए x माइनस √2 से। ओके, क्या दिया? 6x प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2। ओके बच्चों, ये x माइनस √2 हो गए, फैक्टर है, तो 6x³ √2x² माइनस 10x माइनस 4√2 हो गए। पहला वाला बच्चों सेम होना है, तो 6x² इंटू कीजिए, ये 6x² x³ हो जाएगा, और ये 6x² यहाँ पर जो भी है उसके साथ इंटू होगा, ये -6√2 -6√2x। पहला वाला सेम होता है, उसके बाद जो बचता है 6x² उसके साथ इंटू होगा, तो -6√2x² आएगा। ठीक है, तो बच्चे ये माइनस और ये प्लस हो गया। ये 6√2 1√2 7√2 होगा, ये प्लस होगा बच्चों, ये प्लस 6√2 और 1√2 7 रो, ये 6√2 7√2 x² माइनस 10x माइनस 4√2। तो समझे, प्लस 6√2, ये 1√2 7√2 आएगा। ओके, x² माइनस 10x माइनस 4√2। ओके, अब क्या करेंगे, पहला वाला सेम होना है, प्लस 7√2 x² x इंटू करेंगे, पहला वाला सेम होना है, तो ये पहला 7√2 आएगा, और ये x इंटू x² होगा। ठीक है बच्चों, ये वाला 7√2, ठीक है, इंटू x इस क्वेश्चन के बाद और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, देखते हैं, अगर है तो कराएंगे। ये माइनस, ये √2 आएगा, -14x आएगा बच्चों। सर -14। हाँ, √2 7 -14x आएगा बच्चों भी। तो पहला वाला ये हो गया,
ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस 10x प्लस 14x, 14 प्लस 14 में 10 जाएगा तो 4x माइनस 4 रूट हो गए। वो तो क्या पहला वाला सेम होना है, 4 इंटू कीजिए, 4 इंटू करने से 4x, ओके 4 इंटू एक्स 4x एंड 4 इसके साथ भी इंटू होगा, माइनस 4 रूट हो गए। देन बच्चे माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ओके तो यहाँ पर इसे फैक्टराइजेशन करने से अदर टू जीरो जाएगा। ओके ये 6x स्क्वायर प्लस 7 रूट 2x प्लस 4। अगर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है तो होगा, नहीं तो नहीं। देखिए यहाँ पर उसका रूट से पहला से इंटू होगा 6 4 नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में करेंगे। अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में करेंगे। ये 6 4 जा 24x स्क्वायर होता है बच्चों। 24 को क्या करेंगे, 7 चाहिए, नहीं आ रहा तो डी मेथड है। जो फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होता तो डी मेथड 4 3 में होगा होगा और तो 24 4 रूट अच्छा 3 और 3 रूट 3 में होगा। अच्छा तुम्हारा ये 4 6 जा, ओके अगर 3 हाँ ओके ये 3 इंटू जा 2 को 2 बार कीजिए रूट 2, अच्छा 4 रूट 2 एंड 3 रूट 2, ओके 4 रूट 2 एंड 3 रूट 2। थैंक यू आर्यन। ओके 4 रूट 2 तो डी मेथड में भी वो भी होता, डी मेथड में भी होता। अगर तुम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, वीक स्टूडेंट हो, अगर कहीं पर नहीं होता है, इसे छोड़ मत जाना, सो डी मेथड में करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी। then बचिए 4 रूट 2x प्लस 3 रूट 2x, ओके ये 6x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देन बचिए यहाँ पर ये कॉमन जाएगा, कितना 2x जाएगा, 2 रूट 2 भी जाएगा, ओके और x भी जाएगा। ओके तो बच्चे यहाँ पर आएगा 3 नो सर खाली रूट 2x लेते 2 तो नहीं, 2 तो जाएगा बच्चों, ये 3 हाँ खाली नो 2 सर उस तरफ वरना हो नहीं पाएगा ना। कोई बात नहीं, 2x ले लीजिए। 2x लेने से तुम्हारा जितना जाएगा ना, अरे जितना जाएगा ना, यहाँ दोनों में 2 जाएगा x जाएगा तो 3x रहेगा, और ये 2 जाने के बाद बचता कितना, 2 जाने के बाद बचता है 2 रूट, और इंटू करके चेक कर लीजिए, इंटू करके चेक कर लीजिए सही हो रहा है कि नहीं। इंटू जब 4 रूट 2x हो गए, इंटू करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा बच्चों तो रूट 2 जाएगा, यहाँ पर दोनों में रूट 2 जाएगा बच्चों। रूट 2 जाने के बाद बचेगा बच्चों 3x। अगर ऐसे तुम लोग को दिक्कत आ रहा है फैक्टराइजेशन में, तो दिक्कत है तो बेस्ट मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लीजिए। अगर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे, दिक्कत हो रहा है, तो ये 3x आएगा और बच्चे ये रूट 2 चला जाएगा तो 2 रूट 2 आएगा, और इंटू करके चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। ये रूट 2 इंटू रूट 2 हुए, और ये जितना आएगा वो भी उतना आएगा। ओके अगर ये मेथड दिक्कत हो रहा है तो आप लोग डी मेथड कर सकते हैं। ओके 2x प्लस रूट 2 और ये 3x प्लस 2 रूट 2। ओके नेक्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए, तो x इक्वल टू माइनस रूट 2 बाई 2, प्लस रूट 2 इस तरफ आ जाएगा माइनस रूट 2 बाई 2, और इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए, 3x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 बाई कितना, x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 बाई 3, x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 बाई 3 और x इक्वल टू माइनस रूट 2 बाई 2, ये अदर 2 जीरोस हो गए, hence the other 2 जीरोस हो गए। ये क्या है, माइनस रूट 2 बाई 2, ये माइनस 2 रूट 2 बाई 3, ऑल जीरोस भी है, लिख दोगे ऑल जीरोस। ये और एक क्या जीरो था, x इक्वल टू कितना रूट 2,
और जीरो भी लिख सकते हैं। सर हाँ जी। सर और कुछ क्वेश्चन करेंगे क्या? अच्छा टाइम कितना हुआ देखिए, टाइम कितना हुआ? 1:59